हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अपने हर एक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स पूरा सिलेबस यहां पढ़ने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो भी बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अपना पूरा कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया वाला काम हो रहा है। वो स्टूडेंट्स जो 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड इन बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वो चैनल बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और रही बात नोट्स की, तो बेटा आपके लिए नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर रखे हैं। हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ई नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जल्दी से शुरू करते हैं जीशान सर के साथ आज का बढ़िया वाला सेशन, विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर नंबर 5 जो है बेटा, इसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स 35, 36, 37, 38 चार एग्जांपल्स हमें अच्छे से सीखने हैं, सॉल्व करने हैं। ये चारों एग्जांपल्स जो बेस्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट ये हमें यूज कराने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है, जिस वीडियो का नाम था, जिस टॉपिक का नाम था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डिग्री डेरिवेटिव। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आइए शुरू करते हैं 35th एग्जाम्पल। इन चार एग्जाम्पल्स को करने के बाद हम एक्सरसाइज 5.7 पे पहुंच जाएंगे। उस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज, और फाइनली ये चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाएगा फिनिश। फिर हमारा प्यारा सा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, वो तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो चलो यार 35th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये d2y है क्या, ध्यान से सुनना बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। आपको डिटेल में मैं समझा चुका हूं बेटा, इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन करो, बस इसका ये मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन करो दिए हुए फंक्शन का। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है ये खास, कुछ नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है बस अपन से, क्या होता है देखो बताता हूं। जैसे y इज इक्वल टू अपने पास क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 10x। हमारे पास सर ये एग्जाम्पल में हमें ये फंक्शन दिया गया, कुछ नहीं करो, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। y दिया है, इक्वल टू दिया है, बस खत्म हो गया, इजी है क्वेश्चन। आप एक काम करो, पूरा फंक्शन आपका x में है, देखो x 10x x में है ना, हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू x इसने हमें d बाई डी एक्स दे दिया। क्या दे दिया बेटा, d बाई डी एक्स लगा दो आप दोनों तरफ। d बाई डी एक्स किसका, d बाई डी एक्स किसका बेटा, दोनों तरफ लगेगा। ठीक है, तो y का d बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 10x। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। सुनते या ना सर, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। ओके, इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाई डी एक्स जो है पहले तो x क्यूब के साथ लगेगा, फिर 10x के साथ लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में प्लस और माइनस हो, दो फंक्शंस हो, तो उन दोनों के साथ d बाई डी एक्स लग जाता है। तो सर यहां पर d बाई डी एक्स किसके साथ लग गया बेटा, पहले x क्यूब के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, d बाई डी एक्स किसके साथ लग जाएगा बेटा, 10x के साथ। d बाई डी एक्स 10x के साथ भी लग जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं सर जी, हम यहां पर एक काम करेंगे, हम इसको ध्यान से सुनना बेटा, इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अलग निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा बेटा उनके बीच में प्लस लगा के लिख दो, आंसर आ गया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो ध्यान से सुनो, यहां पर सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो ये है, dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n। क्या होता है दोस्त, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है सर, है ना। dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, x की पावर n की जगह 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 3x स्क्वायर आया।
क्या आया 3x स्क्वायर, किसकी जगह डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, ये आएगा 3x स्क्वायर। तो दोस्त इसकी जगह हमने लिख लिया सर ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है डन है सर। ओके dy बाई डी एक्स 10x, dy बाई डी एक्स 10x आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद होने चाहिए। तो बेटा dy बाई डी एक्स 10x क्या होता, dy बाई डी एक्स ऑफ 10 फंक्शन, 10 फंक्शन का होता है sec स्क्वायर x, 10x का क्या होता sec स्क्वायर x, ठीक है। तो सर dy बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या आएगा बेटा sec स्क्वायर x। तो दोस्त ये 10x का आ गया, अगर आपको x का करना हो तो x का भी कर सकते हो, dy बाई डी एक्स ऑफ x वो कट जाएगा 1 देगा। तो बेटा ये आया dy बाई डी एक्स, क्या आया बेटा dy बाई डी एक्स आया, ये 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, ये तो अभी dy बाई डी एक्स आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, वो कैसे निकलेगा चलो बताता हूं, इसको यहां पर साइड में कर देते हैं, ठीक है डन सर। ये एक हमारा स्टेज कंप्लीट हो गया, वी कैन से हमने एक स्टेज कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन ये था हमने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया, इसको फिर से उठाओ, dy बाई डी एक्स, इसको उठाते हैं सर dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है सर 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस sec स्क्वायर x, प्लस sec स्क्वायर x। ध्यान से सुनना सर, जी सर। बच्चों हमने एक बार डिफरेंशिएट करके ये आंसर पा लिया, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो। मैंने क्या बोला था, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है दो बार डिफरेंशिएशन करो, दो बार डेरिवेटिव निकालो। तो चलो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, वही काम करना है जो हम यहां करके आए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, आसान है यार, जो आपको फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करके ये आया। अब बेटा d2y, अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, इसका उतारो फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। क्या होगा सर, ये लिखने की वजह से हमें d बाई डी एक्स लिखने को मिल जाएगा। d बाई डी एक्स कहां बेटा सर, इसके पीछे, और d बाई डी एक्स कहां बेटा, इसके पीछे, d बाई डी एक्स दोनों के पीछे। ये है बेटा dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये है बेटा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर x, प्लस sec स्क्वायर x। डन, बिल्कुल डन। अच्छा इतना पार्ट अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये देगा आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर, d और d स्क्वायर हो जाएगा, जिसको d स्क्वायर पढ़ना नहीं चाहिए, d स्क्वायर y क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा d स्क्वायर y, जल्दी से देखो, ऊपर आ जाएगा d स्क्वायर y, dx इंटू dx स्क्वायर, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ब्रैकेट में मत लिखना इसको, ब्रैकेट में मत लिखना, ऐसे ही लिखना, ठीक है डन सर। चलो इज इक्वल टू लेट अस से, अब d बाई डी एक्स हमें पहले 3x स्क्वायर का निकालना पड़ेगा और फिर इसका, ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा काम होगा। तो सर चलो सर यहां करते हैं d बाई डी एक्स, किसका बेटा, पहले d बाई डी एक्स पहले निकलेगा 3x स्क्वायर का, प्लस लगाएंगे d बाई डी एक्स निकलेगा sec स्क्वायर x का, d बाई डी एक्स किसका निकलेगा बेटा, sec स्क्वायर x का। डन है, हाँ सर डन है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहां अपन इसका अलग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, इसका अलग सॉल्यूशन होगा और इतने पार्ट का अलग सॉल्यूशन होगा, जो भी आंसर जैसे यहां करा था अलग अलग, बस जो भी आंसर्स आएंगे उनका भैया बीच में प्लस लगा देंगे, खत्म। तो सर जी 3x स्क्वायर का सोल्यूशन ऐसे नहीं होने वाला, ध्यान से देखो, 3 पीछे चला जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2। तो बेसिकली हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये है ना, ये सॉल्व करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर यानी ये 2 है, ये 2 है तो बेटा ये भी 2 होगा, ये भी 2, 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x आएगा बेटा, क्या आएगा 2x आएगा, कितना आएगा दोस्त 2x। तो सर यहां अपन लिख देंगे dx की पावर, अरे कहां चलेगा यार, dx एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2x आएगा, क्या आएगा दोस्त 2x। तो यहां लिख लेते हैं बेटा अपन 3 इंटू 2x, 3 इंटू ये आएगा 2x। डन, यस सर, प्लस लगाओ बीच में, ठीक है सर, बीच में प्लस लगाते हैं। सो लेट अस पुट अ पॉजिटिव प्लस साइन, d बाई डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त अपन, इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स स्क्वायर लगाए sec स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज तो आपको नोटिस करनी है, sec x का स्क्वायर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और आपको d बाई डी एक्स इसको x मान के x की पावर 2 मानना पड़ेगा, x की पावर 2 मानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएफए याद है, पीएफए क्या होता है, पावर देन फंक्शन एंड देन एंगल।
अगर होल पावर में आपका कोई फंक्शन, आपका जो डेरिवेटिव होना है जिसका, वो होल पावर में लिखा जा सकता है, तो पहले होल पावर में लिख के उसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, डन सर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, और इस x की जगह बस सेक x लिखा है, सेक x, और इस n की जगह स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या करें, इस n की जगह स्क्वायर है तो यहां भी 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा, सेक x, तो 2 सेक x की पावर 1 आएगा, तो ये आएगा बेसिकली 2 सेक x। ठीक है, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 2 सेक एक्स। और एक बात ध्यान रखो, ये सिर्फ और सिर्फ इसका अपन ने डेरिवेटिव किया अभी पावर का, तो ये आएगा प्लस क्या आएगा दोस्त, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आएगा, सेक एक्स का स्क्वायर 2 सेक एक्स, क्या आएगा बेटा 2 सेक एक्स, क्या आया 2 सेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला भी तुमने, एक्स स्क्वायर का निकाला, अब बेटा पावर का हो गया, अब फंक्शन क्या है सेक एक्स, फंक्शन क्या है सेक एक्स, तो बेटा अब इसी के आगे अपन को लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। जी हां, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सेक आया सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर है ना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन यानी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लिया, इसको स्क्वायर यानी एन मान लिया, तो एन यानी 2, एक्स यानी सेक एक्स, 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2 सेक एक्स आया था। और फिर हमने सेक एक्स का करना है, सेक एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan x होता है, क्या होता है बेटा सेक एक्स tan x। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, यहां लिखता हूं मैं डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है हमें सेक एक्स का, तो ये क्या होगा सर, ये होता है सेक एक्स tan x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan x, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6, 6x प्लस 2 सेक एक्स, ये तो अपनी जगह लिखा ही है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, और बेटा यही हमारा आंसर है। सो वी गॉट द आंसर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x tan x, 2 tan x सेक स्क्वायर x, 2 tan x सेक स्क्वायर x, ये आंसर है। चाहो तो कॉमन ले लो 2, आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू टेक 2 एज कॉमन तो आप 2 को कॉमन भी लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर, डन, बिल्कुल डन सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू 36 एग्जाम्पल नंबर 36, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, डन सर। बेटा टाइम लगता है इसलिए क्योंकि मैं हर एक चीज जो यूज हो रही है, जो इसमें अप्लाई हो रही है, वो आपको लिखकर दिखाता हूं, इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली मैं स्लो पढ़ाता हूं, बट वो स्लो इसलिए हो जाता है बिकॉज मैं हर एक स्टेप लिखकर आपको, हर एक फॉर्मूला लिखकर आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। ठीक है, और यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पर 36 दिया, इफ y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन x, कैपिटल A बेटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना, और साइन x के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया साइन x का। ठीक है, डन सर। प्लस b इंटू कॉस x, b इंटू कॉस x, तो कॉस x का b क्या है बेटा, b क्या है कॉस x का, कॉस x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो b तो वैसे कांस्टेंट था पर अब कोएफिशिएंट बन गया। ठीक है, डन सर। प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, आराम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। पहला हमारा मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, सर जी पहले आप d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, जो भी वैल्यू आएगी वो अपन इसके नीचे रख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालते हैं, चलो ध्यान से सुनना। और इसका मतलब आपको पता ही है बेटा, इसका मतलब होता है y को 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो चलो सर कर देते हैं। तो बेटा पहले हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहां पर जो मेन वेरिएबल है वो x है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना शुरू किया। क्या होता है इस लाइन से, y के पीछे d बाई डी एक्स लग जाएगा,
इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा। डन, यस सर। ये y है तो यहां y लिखते हैं इक्वल टू, और ये बेटा पूरा है तो यहां लिखते हैं a इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस b इंटू कॉस एक्स, b इंटू कॉस एक्स। डन, यस सर। सुनो, डी बाई डी एक्स बेटा इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है, ध्यान से देखो, बीच में प्लस है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, बीच में प्लस और माइनस है तो बढ़ जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है सर। तो क्या होगा, d बाई डी एक्स किस में बढ़ जाएगा बेटा, पहले तो a साइन एक्स में लग जाएगा, a इंटू साइन एक्स में लग जाएगा, ठीक है, फिर प्लस है, फिर d बाई डी एक्स b इंटू कॉस एक्स में लग जाएगा, d बाई डी एक्स किसके साथ अटैच हो जाएगा, b इंटू कॉस एक्स के साथ, है ना, और इक्वल टू में अपना वही dy बाई डी एक्स चल रहा है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब a है क्या, a तो कोएफिशिएंट है, एक तरह से कांस्टेंट नंबर ही तो है, तो a मल्टीप्लाई में क्या होगा, a पीछे आ जाएगा दोस्त, कहां आ जाएगा सर, पीछे, सेम टू सेम b भी d बाई डी एक्स के पीछे आ जाएगा, वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर a और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आप देखते हो ना, मैं एक एक स्टेप आपको लिखकर दिखाता हूं, इसीलिए टाइम लग जाता है बेटा, प्लस b डी बाई डी एक्स के पीछे जंप करके आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बचेगा, ठीक है सर, ठीक है। अब बेटा इतनी तो बात क्लियर है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है सर, कॉस एक्स, ये हो जाएगा बेटा a इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू कॉस एक्स। डन है, यस सर। भाई बीच में प्लस लगाओ, प्लस लगाया, b लगाओ बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये तो याद होने चाहिए आपको, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, b इंटू माइनस साइन एक्स। डन, यस सर। सॉल्व कर दो तो ये आ गया बेटा अपना dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया बेटा a cos x, ठीक है, a cos x माइनस b साइन x, b साइन x। ये आ गया हमारा पहला डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर मिलना चाहिए था वो मिल गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और हमें हमारा आंसर मतलब एक स्टेप वाला आंसर मिल गया। अब दूसरी स्टेज, भाई दो बार, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करो फंक्शन y को, दो बार। तो एक बार तो कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। अब इसको उठा के फिर से डिफरेंशिएट करना है, जी हां, इसको उठा बेटा, dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव a इंटू कॉस एक्स, ठीक है, a इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डन सर, माइनस बी इंटू साइन एक्स, माइनस बी इंटू साइन एक्स। चलो ये लिख लिया सर अपन ने, क्या करना है, फिर से बिल्कुल वही कहानी शुरू कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि ये पूरा फंक्शन एक्स में दिया गया है ना, ठीक है, भूल जाओ जो करा तुमने, अब तो तुम दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हो नई चीज, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, जैसे ये लाइन लिखते हैं तो इसके पीछे डी बाई डी एक्स लिखने का मौका मिल जाता है, और इसके स्टार्टिंग में भी या पीछे अपन डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, डन है, यस सर। ये क्या है बच्चा, ये है डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई मतलब आगे ये लिख देंगे ए कॉस एक्स, a cos x माइनस b sin x, ठीक है, b sin x ब्रैकेट क्लोज, डन है, हाँ सर। देखो d dy, तो d2y हो गया, या d स्क्वायर y कह लो, वैसे तो स्क्वायर नहीं कहना चाहिए इसको, d2y को, और dx इंटू dx, dx स्क्वायर इज इक्वल टू, लो भैया आ गया, जो हमें निकालना था d2y अपॉन dx स्क्वायर वो आ गया, है ना, इजिली आ जाता है। अब d बाई डी एक्स इसके साथ अलग चलेगा, इसके साथ अलग चलेगा, क्योंकि बीच में है बेटा माइनस, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे, d बाई डी एक्स a इंटू कॉस एक्स के साथ, a इंटू कॉस एक्स के साथ, माइनस d बाई डी एक्स b इंटू साइन एक्स के साथ अलग, d बाई डी एक्स b इंटू साइन एक्स के साथ अलग, ठीक है सर। बेटा जो यहां हुआ था वही यहां होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, a इंटू कॉस एक्स, ये जो है ना, ये a क्या है, एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा जो कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके कॉस एक्स का कोएफिशिएंट बन गया, तो कोएफिशिएंट तो जंप करके सर पीछे चला ही जाएगा, सेम टू सेम b भी जंप करके पीछे d बाई डी एक्स के पीछे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ए पीछे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आया, माइनस बी पीछे चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आया, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यहां लग रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या आएगा, ए इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा बेटा, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, ये तो पता ही है सबको, इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आया बेटा अपना माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी कॉस एक्स, माइनस बेटा अपन कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा ए साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी कॉस एक्स, सुनते जाना जी सर, थोड़ी सी नजर उठा के देखो जरा, ये आया अपना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन आया, मेरी बात सुनना ध्यान से, थोड़ी सी नजर उठा के देखो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आया अपन को, जो वैल्यू मिली बेटा वो कुछ है, कुछ है मतलब सर अभी बताता हूं, डी टू वाई, ध्यान से सुनना बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो अपन को वैल्यू मिली बेटा, आराम से बोल रहा हूं मैं, माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वाई है बेटा, माइनस वाई, ये पूरा वाई आ गया, पूरा वाई आ गया, तो ये माइनस का वाई आया, समझे, माइनस, और ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आया बेटा, क्या आया, माइनस वाई। अब हमारे पास जो एलएचएस दिया था उसको रखो, है ना, इसको रखने की भी जरूरत नहीं है, इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, आंसर आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, वहां कुछ नहीं बचा, यही तो प्रूफ करना था, आरएचएस में कुछ नहीं बचा, इधर प्लस वाई हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आ गया, लास्ट में लिख देना बेटा हैंस प्रूफ्ड, लो भाई लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ्ड, क्लियर है, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। क्वेश्चन नंबर 37 या क्वेश्चन नंबर क्या यार, एग्जाम्पल नंबर 37, ठीक है, डन है क्या, हाँ सर। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, कोई हवा नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई हवा नहीं है, आसान चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, बस 2 बार डिफरेंशिएट करना है एंड नथिंग एल्स, कोई नई चीज थोड़ी ना है। जैसे अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन करना सीख रखा है, वैसे ही उसी को जो भी आंसर आए एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आए उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, बस यही तो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा 37th क्वेश्चन से या एग्जांपल 37 से। इफ y इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये पूरा LHS अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप पूरा LHS को बहुत ध्यान से एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि यहां पहले तो हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर -5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसकी भी वैल्यू चाहिए यार अपन को, प्लस 6y। अगर हमें इसकी और इसकी वैल्यू मिल गई तो हम यहां रख के आराम से इक्वल टू 0 प्रूफ करा देंगे। तो पहला काम क्या है, ध्यान से सुनना, काम नंबर 1 ये है कि पहले तो अपन को y इज इक्वल टू, जो हमारा फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x, ठीक है, प्लस 2e की पावर 3x, आसान है, छोटा सा फंक्शन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आई गेस 10 मिनट में ये हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पूरा x पे डिपेंड कर रहा है ना, पूरा x पे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा दोस्त, सिंपल है सर, जैसे ये लाइन लिखी इसके पीछे हमें डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लगाने का मौका मिल जाएगा, इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लगाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, डन सर। ये y है, ध्यान से सुनिए, तो यहां पर ने y लिखा और ये पूरा का पूरा इसके आगे 3 इंटू ई की पावर 2x, ठीक है, प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x, ठीक है,
देखने में खतरनाक है बेटा, देखने में डेंजरस है, पॉइजनस है, पर है आसान, है इजी। मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, प्लस है ना बीच में, हाँ 3e की पावर 2x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और बीच में प्लस, फिर 2e की पावर 3x, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स तो दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए बढ़ जाएगा बीच में, ठीक है, बीच में प्लस है ना इसीलिए बढ़ जाएगा। तो होगा क्या सर, डी बाई डी एक्स किसका, पहले 3 इंटू ई की पावर 2x का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका बेटा, 2e की पावर 3x का। अब सुनो मेरी बात आगे, यस सर। देखो डी बाई डी एक्स 3 इंटू समथिंग, ये तो चलो मुझे पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन 3 इंटू जो 3 है ना वो एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। भैया कोएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि e की पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई में ये दुपक्के भाग जाएगा पीछे, है ना। ऐसे ही बच्चों ये 2 दुपक्के भाग जाएगा पीछे, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस बेटा 2 पीछे भाग जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। डन है, हाँ सर डन है। ये क्या आ रहा है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ध्यान रखना इसकी भी जरूरत है हमें। देखो डी वाई बाई डी एक्स इसकी भी जरूरत है हमें, डी वाई बाई डी एक्स इसकी भी वैल्यू चाहिए है बेटा। चलिए मूविंग ऑन, ठीक है। उफ, तो हमने एक चीज देखी है, एक फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला कह लो या डिफरेंशिएशन कह लो या डेरिवेटिव कह लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या होता है सर, ये e की पावर x ही होता है, ठीक है। डन सर, यस सर। लेकिन ध्यान से सुनो, एक और तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अगर डी बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, अगर डी बाई डी एक्स ई की पावर कोई फंक्शन आ जाए fx, ऑल्दो ये भी एक फंक्शन ही है, ये भी एक फंक्शन है, अगर ऐसा आ जाए तो पता क्या करना है, सिंपल सी बात है। जैसे देखो e की पावर एक फंक्शन 2x एक फंक्शन है, ठीक है सर। तो अपन सीधा पहले तो e की पावर fx लिख देंगे, पहले तो यही लिख देंगे, और फिर fx को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ fx, खत्म। ये अपना देंगे अपन, सबसे अच्छा सबसे इजी तरीका यही है ना। तो हम क्या करने वाले हैं सर कि 3, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक फंक्शन है, ये fx है, ये डी बाई डी एक्स ई की पावर fx, डी बाई डी एक्स ई की पावर fx। तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम पहले तो इस पूरे की जगह, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो हमने इसको पूरे को पहचान लिया कि हाँ यार ये तो e की पावर x से भी हो सकता है, e की पावर फंक्शन fx से भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, e की पावर 2x लिख दिया एज इट इज। क्यों लिख दिया सर, अभी बताता हूं। d अपॉन डी एक्स ई की पावर fx, तो पहले तो e की पावर fx ये पूरा का पूरा लिख दो, ये पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ fx सर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ fx, यानी फंक्शन e की पावर जो है ना फंक्शन, वो फंक्शन 2x है, तो यहां 2x लिख देंगे, प्लस सेम यहां होगा बेटा 2 मैंने वैसे ही लिख दिया, और बेटा यहां e की पावर 3x है, 3x एक फंक्शन है, ठीक है, e की पावर यहां पर 3x है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, fx कह सकता हूं मैं इसको। तो सर ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर fx इज e की पावर fx डी बाई डी एक्स ऑफ fx, डी बाई डी एक्स ऑफ fx जो फंक्शन है पावर में, वो समझ में आई बात। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बेटा 2 आएगा, ये 2 आएगा, सिर्फ 2 है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 3 आएगा। क्यों आएगा, आसान है, बहुत इजी है। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो बेटा 2 और x मल्टीप्लाई में है, तो 2 क्या करेगा, 2 यहां से हटके x के पास, 2x के पास से 2 हटके यहां पर x को छोड़ के पीछे भाग जाएगा, dx अपॉन dx कट जाएगा, 2 आ गया। सेम 3x करेगा तो 3 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या आया, वी गॉट 3e की पावर 2x इंटू 2, ये पूरा 2 दे देगा, प्लस 2e की पावर 3x इंटू 3, ये पूरा 3 दे देगा। तो बेसिकली ये आ गया बेटा dy बाई डी एक्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, लेट अस राइट इट प्रॉपरली, तमीज से, है ना। प्रॉपरली तो ठीक है, तमीज से लिखते हैं, पर चलो इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो लेट अस राइट इट डाउन, dy बाई डी एक्स क्या आया सर, dy बाई डी एक्स आया हमारे पास, और 3 टू द 6 e रेज टू द पावर 2x, ओके, 3 टू द 6 प्लस 6 e रेज टू द पावर 3x। डन, यस सर।
चाहे तो 6 कॉमन ले सकते हैं इफ यू वांट। तो ये चीज तो हमने इसलिए सुंदरता के साथ लिख ली क्योंकि सर ये चीज हमें यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी इधर, है ना, dy बाई dx। ठीक है, तो वी आर डन विथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने एक बार इसका dy बाई dx निकाल लिया। अब क्या करना है सर, हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकालना है। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करके ये जो आया अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो फिर से कर देते हैं यार, कोई समस्या नहीं है। तो इसको कॉपी करते हैं सर, dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 6 e की पावर 2x, ठीक है, प्लस 6 e रेज टू दी पावर 3x। ठीक है, डन है ये सर। एक बार मैं कंफर्म कर लूं तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 2x और 2x का करेंगे 2, 6 e की पावर 2x, 6 e की पावर 2x, 6 e की पावर 6x। सही है, चलो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट नाउ। और लाइन लिखनी पड़ेगी अपन को, वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा करना है ना डिफरेंशिएशन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब ही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो तो क्या होगा, इस लाइन से हमें इसके पीछे d बाई dx लगाने का मौका मिल जाएगा और इसके पीछे भी d बाई dx लगाने का मौका मिल जाएगा, है ना। डन सर, ये हो गया dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। और ये हो गया बेटा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा dy बाई dx जो है d बाई dx है वो इसके साथ अलग अलग लग जाएगा, जैसे यहां हुआ था, है ना, जैसे यहां हुआ था वैसे ही वहां होगा। लेकिन आपको जो मेन चीज नोटिस करनी है वो ये करनी है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dd यानी d स्क्वायर y, ठीक है, dx यानी dx स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के मत लिखना, ऐसे लिखना। तो इसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। डन सर, इज इक्वल टू, लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो d बाई dx किसका बेटा, d बाई dx पहले निकलेगा 6 e की पावर 2x का, प्लस फिर निकलेगा d बाई dx किसका, d बाई dx निकलेगा बेटा 6 e की पावर 3x का। डन। ऐसे करते करते हम दो बारी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो 6 हमारा e की पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 6 एक कोएफिशिएंट कहलाएगा, कोएफिशिएंट उचक के पीछे पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे 6 पीछे पहुंच जाएगा d बाई dx के, तो होगा क्या, ये हो जाएगा सर 6 d बाई dx ऑफ e की पावर 2x प्लस 6 यहां पीछे पहुंच जाएगा d बाई dx ऑफ e की पावर 3x। डन है क्या, हाँ सर। और ये अपना वही d2y अपॉन dx स्क्वायर चल रहा है। डन, यस सर। बेटा इसका क्या आएगा मैं बताता हूं, देखो अगर आप तमीज से ढंग से देखें तो आपको समझ में आएगा कि करना तो अपन को सिर्फ इतना है, 6 तो बाहर भाग गया, है ना, इतने पार्ट का करना है अपन को, ठीक है। कैसे करेंगे, आराम से हो जाएगा। देखो सुनो, d बाई dx e की पावर 2x, e की पावर 2x ये जो है ना ये फंक्शन है बेसिकली, है ना। डन सर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e की पावर जो भी हो d बाई dx e की पावर 2x, तो पहले तो e की पावर वो वैसे की वैसे ही लिख दो, ठीक है। d बाई dx e की पावर जो भी हो उसको पहले तो वैसे का वैसे ही लिख दो, e की पावर 2x है, e की पावर 2x लिख दो, फिर लिखो d बाई dx, फिर d बाई dx लिखना है। किसका लिखना है d बाई dx, जो e के ऊपर पावर है ना इसका 2x का। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। हाँ, तो बेटा d बाई dx ऑफ 2 आएगा, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींच रहा हूं उसको, 2 e की पावर 2x आएगा, ये 2 e की पावर 2x आएगा ये, ठीक है। तो लिख देता हूं 6 इंटू 2 e की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 लिखते हैं, ठीक है सर, ठीक है। डन सर। इसको हटाओ भैया, ये 3x है, इस बार 3x आया बेटा, है ना, इस बार अपन का 3x आया। डन सर। चलो जल्दी से लिखते हैं, d बाई dx e की पावर 3x, ये क्या आएगा सर, e की पावर 3x आएगा, पहले तो पूरा e की पावर जो भी है वो लिख दो और फिर 3x का डिफरेंशिएशन कर दो, d बाई dx ऑफ 3x। अच्छा, d बाई dx ऑफ 3x 3 आ जाएगा बेटा, 3 उचक के पीछे आ जाएगा, dx से dx कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 e की पावर 3x। डन, यस सर। तो इसकी जगह आ गया 3 e की पावर 3x। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर। तो वी हैव d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 12
ई की पावर 2x, ठीक है, प्लस 6 2 12 आया ना ये, ओके, 6 3 18 ई की पावर 18 ई की पावर बेटा 3x। ये आया बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। जल्दी से देख लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये आ गया d2y अपॉन dx, कितना आया सर, 6 2 ई की पावर 2x 3 ई की पावर 3x, ठीक है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, डन सर। इसको इरेज करो, इसको इरेज, ये तो इधर लिखा है ना 6 ई की पावर 2x 6 ई की पावर 3x, सही है, चलो हटाओ इसको, ठीक है, डन सर। इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्मॉल, छोटा, डन सर, है ना। इसको भी थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया, कोई है ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, ध्यान से सुनिए, कौन सा कलर ले लूं, रेड। तो लेट अस मूव ऑन, इसकी जगह लिखते हैं इसकी वैल्यू, है ना, एलएचएस में इसकी जगह d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये है 12 ई की पावर, लिखते हैं बेटा 12 ई की पावर 2x प्लस 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ठीक है, 18 ई की पावर 3x। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, डन सर। -5 ब्रैकेट, ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू ये है 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 6y y क्या है बेटा, y तो ये दिया है 3 ई की पावर 2x 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x प्लस 2 ई की पावर 3x। अब इसको सॉल्व करके हमें जीरो लाना है, और ये जीरो आएगा, ठीक है, जीरो लाना है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा छोटा लिखूंगा अब मैं, आई विल राइट अ बिट स्मॉल। 12 ई की पावर 2x, इसको एज इट इज लिख देंगे 12 ई की पावर 2x, ठीक है सर, प्लस 18 ई की पावर 3x 18 ई की पावर 3x एज इट इज, ठीक है सर, ध्यान से सुनना। -5 इंटू 6 -30 ई की पावर 2x, ठीक है सर, 5 इंटू 6 -30 ई की पावर 3x ई की पावर 3x, ठीक है सर, ओके, प्लस 6 इंटू 3 प्लस 18 ई की पावर 2x, ठीक है सर, 6 2 12 प्लस 12 ई की पावर 3x प्लस 12 ई की पावर 3x, ठीक है, डन। तो दिस वी हैव, ये हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सेम देख लो बेटा, जैसे e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, इनको हम सेम कह सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस राइट देम टुगेदर। 12 e की पावर 2x, ठीक है, और प्लस 18 e की पावर 2x, ठीक है, और -30 e की पावर 2x -30 e की पावर 2x। तो सर ये अपन ने 3 लिख दी, 1 2 3, ये e की पावर 2x वाले लिख दिए। अब e की पावर 3x 18 e की पावर 3x प्लस का 18 e की पावर 3x, ठीक है, प्लस का 12 e की पावर 3x प्लस का 12 e की पावर 3x, ठीक है सर, और माइनस का 30 e की पावर 3x माइनस का 30 e की पावर 3x। बेटा ये जीरो आ गया, कैसे आ गया जीरो बताता हूं, देखो e की पावर 2x e की पावर 2x 12 और 18 दोनों प्लस प्लस में, प्लस का 30 e की पावर 2x, ठीक है, अपन लिख सकते हैं प्लस का 30, सॉल्व वैसे करके दिखाना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल 30 e की पावर 2x इन दोनों से, और माइनस का 30 e की पावर 2x, लो भैया माइनस का 30 e की पावर 2x, सर ये तो कट गया, ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही बात है, प्लस 18 e की पावर 3x 12 e की पावर 3x, तो प्लस का 30 e की पावर 3x हो गया, और बेटा माइनस का 30 e की पावर 3x हो गया, डन। यस सर, तो आगे काटा पीटी कर लेते हैं बेटा। सो वी कैन जस्ट 30 e की पावर 2x प्लस का है 30 e की पावर 2x माइनस का है गया, 30 e की पावर 3x प्लस का है 30 e की पावर माइनस का है 30 e की पावर 3x माइनस का गया, तो आंसर क्या है बेटा जीरो, और यही हमें प्रूव करना था, LHS must be equal to RHS, that's it। क्वेश्चन नंबर 37 या एग्जाम्पल नंबर 37 इज डाउन। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 38 की तरफ, लास्ट एग्जाम्पल। चलो आई एम इरेजिंग दिस, ये रहा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 38, जल्दी से पढ़ लो बेटा। चलो मूविंग ऑन,
आगे चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 38। भाई यहां दिया गया है इफ y इज इक्वल टू, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है सर, यहां पर हमें क्या गिवन है, y मतलब फंक्शन गिवन है, पूरा पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ITF दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डन, यस सर। तो साइन इनवर्स x अपन को दिया गया है, ठीक है, ये प्रूव करना है भैया, ये प्रूव करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, अब मैं इसको एक थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं इस प्रूविंग को, ठीक है, ध्यान से देखना, वन देखना, ध्यान से देखना, एक होता है y, जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाता है dy बाय dx, और इसको अपन ध्यान से सुनना, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा y1, क्या लिख सकते हैं इसको, y1 लिख सकते हैं, सभी को पता है इसको y1 या y डैश लिख सकते हैं ना, y डैश भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर अपन ने डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना, हाँ सर। तो ये कैसा दिख जाएगा अपन को, अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर को y2 कह सकता हूं, हाँ सर y2 कह सकते हैं, तो यहां लिख दिया मैंने y2, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स लिख दिया, dy अपॉन dx को मैं y1 लिख सकता हूं। ये सारी चीजें मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन कर रखी हैं इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, जो इसी के जस्ट पीछे आपको मिल जाएगा, है ना, इज इक्वल टू हमें 0 शो करना है। तो अब हमें ये प्रूव करना है बेसिकली, नाउ दिस इज आवर प्रूफ, ये प्रूफ करना है ताकि d2y dx ये सब इजी लगे आपको। अब देखो करना क्या है, सुनना, हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो यार डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है, तो y के पीछे क्या लग जाएगा, d बाई dx, और इसके पीछे भी d बाई dx लग जाएगा, है ना, डन सर। तो ये क्या होगा बेटा, यहां y लग गया और ये हो गया साइन इनवर्स x, क्लियर। अब साइन इनवर्स x का d बाई dx तो याद है, लर्न होना चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका आया बेटा, ये इसका आया, dy बाई dx साइन इनवर्स x का। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इसको यहां ले जाओ मल्टीप्लाई में, देखो dy बाई dx तो आ गया अपने पास, ठीक है, ध्यान से सुनो, ऑटोमेटिक आएगा वो, ध्यान से सुनते जाओगे तो मजा आएगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, डन सर। तो अब मैं ये चाहता हूं ये अंडर रूट वाला तुम पीछे ले जाओ, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां आ गया बेटा, इसके पास आ गया dy बाई dx के पास, इज इक्वल टू 1, क्लियर है, डन है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल डन है। अब मैं चाहता हूं कि dy बाई dx की जगह तुम y1 रख दो, ठीक है सर, y1 रख सकते हैं, y का डेरिवेटिव y1 होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, तो वही एक ही चीज है। तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, कई लोग y डैश भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। नाउ आई वांट कि इसका स्क्वायरिंग कर दो आप, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर नहीं चाहिए, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, रूट में नहीं चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर, दोनों तरफ हमने कर दिया इसका स्क्वायरिंग। क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना भाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। ये जो आया, ध्यान से सुनना, ये अपन को अब अपने सेकेंड स्टेज में पहुंचाएगा, हमारे क्वेश्चन को सेकेंड स्टेज में पहुंचाने के लिए यही काम आएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस, अभी ठीक है, ठीक है, अब सुनते जाना। अब इसको अपन ने लास्ट वाली जो लाइन है यहां कॉपी करा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन वी हैव y1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, जब अपन ने स्क्वायरिंग किया, जब हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो बेटा इस पूरे पे स्क्वायर लगा होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट में ना, तो रूट टूट जाएगा, ये आ जाएगा, y1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, अब इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, लेट अस डिफरेंशिएट इट वंस अगेन, क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी d2y नहीं, y2 भी तो चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है, डन। तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, d बाय dx, ठीक है सर,
इसके पीछे लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका लग जाएगा दोस्त, 1 के पीछे, यहां पे भी लग जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो बना देगा, देखो अपना जीरो आ रहा था लास्ट में, जीरो आ जाएगा ये, ठीक है, ये तो जीरो बना देगा, डन सर। अब यहां पर एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शंस है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डन, बिल्कुल डन सर। फिर क्या होगा, फिर बीच में आएगा प्लस और ये अब यहां चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा। तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ओके, और फिर ये आगे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, डन। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो भैया कांस्टेंट नंबर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कहां था, वाई स्क्वायर नहीं, यहां था y2, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, इतने पार्ट को सॉल्व करना सिखाता हूं मैं तुमको अलग से, ठीक है, इतने पार्ट को, डी बाई डी एक्स ऑफ ऑफ y1 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है सर, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है सर। तो ये इसको भी x मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको भी आप मान लो कि ये x है या कुछ है, ठीक है, डी बाई डी एक्स समथिंग की पावर n, तो n y1 की पावर n माइनस 1, यही तो होगा, हाँ सर। तो इसकी जगह अपन 1 लिख सकते हैं, 2y1 लिख सकते हैं। फिर y1 का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये मत भूल जाना, डी बाई डी एक्स ऑफ y1, डी बाई डी एक्स ऑफ y1, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतने पोर्शन की जगह अपन को बहुत अच्छे से ये लिखना है, 2y1 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y1, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुन लो, अभी आपको और आगे बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी देखने को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है भाई, यहां देख लेते हैं सर यहां क्या होगा, ठीक है, एक काम करना, ठीक है, डन है। y1 का स्क्वायर एज इट इज, y1 का स्क्वायर अपन ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, ठीक है, डी बाई डी एक्स सर, ठीक है, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, 1 का, तो अंदर चला जाएगा पहले, डी बाई डी एक्स तो अंदर चला जाएगा, तो पहले 1 का होगा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन सर, यस सर, इज इक्वल टू 0। भाई माइनस लगा ना, तो डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, ठीक है सर, सॉल्व करते, तसल्ली से सॉल्व करते, इधर पहुंचेंगे, बस आने वाला है आंसर, ठीक है, डन सर। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1, ठीक है, 2y1, डन है, बिल्कुल डन है सर। अच्छा ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये खतरनाक सी चीज लग रही है सर, बताता हूं सुनो, पता ये क्या है सर, ये है बेटा अपना डी बाई डी एक्स ऑफ y1, मैं इसको लिखकर दिखाता हूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स लिख दिया, y1, अच्छा y1 है क्या, देखो जरा साइड में, y1 क्या है, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, इंटू y1 क्या है सर, y1 तो ये dy बाई डी एक्स, तो यहां y1 की जगह dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है सर। सर ये क्या आएगा, d इंटू डी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, और ये क्या है, ये तो y2 बन गया सर, ये तो y2 बन गया, देखो d बाई डी एक्स ऑफ y1 इज y2, जी हां ये y2 है बेटा, क्या है ये y2 है, दिस इज y2, 2y1 y2, बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन सर। चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन, प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, y1 का स्क्वायर ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट, बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा, है ना, ये आएगा बेटा माइनस 2x, माइनस की जगह माइनस है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, ये 2x आता है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0,
ये कैसे आया 2x, ये भी बता देता हूं, देखो इसको इरेज, ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कहां किस लिए लिखा था मैंने 2y1 डी, अच्छा हाँ ये तो कर दिया, इरेज करो इसको, ठीक है। हाँ इसको बताता हूं, ये वाली चीज बताता हूं कैसे आएगी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 यानी 2x आया, 2x आया, इसके पीछे माइनस लगाता तो यहां भी माइनस का 2x आएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनना बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2y1 y2, ये तीनों चीजें चारों चीजें बेटा मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई में है, माइनस प्लस माइनस 2x, ठीक है, 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखना इतने पोर्शन में कॉमन लेना है अपन को, अब अपन को इतने पोर्शन में बेटा और इतने पोर्शन में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखो एक तो 2 दिख रहा, 2 है, y1 है ना, हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन कॉमन लेंगे, अपन यहां पर अपन कॉमन लेंगे। अब इसको इरेज कर दूं मैं, अब इसका काम तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है, जिसको हम y1 लिख सकते हैं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको y2 लिख सकते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा ये जो प्रूफ है वो कुछ ऐसा बन जाता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन कॉमन लेंगे बेटा 2y1, मैंने कॉमन लिया 2y1, ठीक है, ब्रैकेट क्या बचा, यहां से ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 गया y1 गया, क्या बचा y2 बचा, ठीक है सर y2 बचा, ओके, माइनस 2y1 गया तो एक्स वाई स्क्वायर बचा, एक्स y1 बचेगा, एक्स y1, 2 गया y1 गया तो x बचा और एक y1 बचा, क्योंकि y का 1 का स्क्वायर है ना, तो यहां बचा एक्स y1, बेटा आंसर आ गया अपना, इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई में है, 0 के पास जाके डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास बचा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वी हैव y2, ठीक है, y2, ओके, देन वी हैव माइनस x इंटू y1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, आंसर आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब हम ओरिजिनल वैल्यूज रख देंगे सर, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू ये है, अगर आप रखना चाहो तो रख दो, रख ही दो वैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 की जगह बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स y1 की वैल्यू बेटा dy अपॉन dx होती है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू दोस्त 0, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से देख लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये कंप्लीट हो गया। ये चीजें पता होंगी तो इसको आपने क्या करा, इस पूरे को आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, फिर ऐसे सॉल्व करने में आसानी रहा है ना। फिर y2 देखो, ये y2 आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये पूरा 2y1 इधर गया, 0 को डिवाइड करने, खत्म हो गया डिवाइड करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा आ गया, देखो यही चाहिए था। y2 की वैल्यू वापस रख दी बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, y1 की वैल्यू वापस रख दी dy अपॉन dx, ये पूरा का पूरा वही आ गया जो यहां हमें प्रूव करने के लिए पूछा गया था। That's it। अब हम यहां पर कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज, इस वीडियो सेशन को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अब नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 5.7 शुरू करेंगे इसी सेशन के बाद। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेना, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियो। किन की वीडियोस? हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की। किसकी सर? पूरे सीबीएसई बोर्ड के क्लास के से क्लास 12, किंडरगार्टन से क्लास 12, हर एक सब्जेक्ट के पूरे कोर्स, पूरे सिलेबस को हम पढ़ाते हैं इसी चैनल पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सुन लो, जो हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थी हैं वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया पढ़ा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, 6 to 8 में है, बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ जुड़ के। इसी के साथ अगर नोट्स की जरूरत है तो डायरेक्ट
नोट्स डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उधर जाके आप क्लास 6 से क्लास 12 तक हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।